बता बता मदाल है कि नहीं? टिल्लू ये क्या कर रहा है? दीदी मता दे, बिल्लू का साला स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तुम दोनों हटो यहाँ से, इसके खाने का टाइम हो गया। खा ले बेटे, ऐसे ही तुझे रोज मालिश कर दूंगी और तू जल्दी चलने लगेगा। अले इसका तो डायपर खत्म हो गया। टेंशन मत लो, मैं ढेर सारा ले आया हूँ। टिल्लू तू भी एक दो पहन ले, रात को बेड में सुसु नहीं करेगा। दीदी बिल्लू से मैंने एक चीज सीखा है। क्या? अगर कोई आपको ज्यादा तंग कर ले तो उसे नोच डालो। मम्मी देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। छी, कहाँ से ये बिल्ली उठा कर ले आया? टिल्लू किसका बिल्ली है ये? तू कम था जो अब इसको भी पालू। पापा किसी ने इसे लाते में फेंक दिया था, ये चल नहीं पाता, इसलिए मैं इसे घर ले आया। टिल्लू इधर ला इसे, कितना क्यूट है। इसका चेहरा साफ कर देती हूँ। खा ले खाना। दीदी ये तो रोटी खा ही नहीं रही। अरे बिल्ली चूहा खाती है। चूहा वो कहाँ लाऊं? बेचारा बहुत भूखा होगा। ये लो मैं इसके लिए कैट फूड लेकर आया हूँ। चलो मैं इसको अपने हाथों से खिला देती हूँ। ये लो गुलाब जामुन लाया हूँ, एक तुम खा लेना, 2 बच्चों को दे देना। एक से किसका मन भरेगा, कंजूस। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। लतगुल्ले गधे, ये गुलाब जामुन है। छोड़ दो दीदी, मैंने पहले हाथ डाला। तो क्या, नजर पहले मैंने डाला। नहीं मैं तोता हूँ, मैं खाऊंगा इसे। मैं बड़ी हूँ, मैं खाऊंगी, समझा? लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये आखिरी पीस मेरा है। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना खाने की फरमाइश की है। अरे वाह, बहुत टेस्टी है। चलो अगर कल भी तुमने ऐसे कोई मजेदार डलगोना बनाया तो बोनस में 500 रुपए दूंगा। नौकरानी जानती थी मालिक को कॉफी बहुत पसंद है। अगले दिन उसने चीनी में कॉफी मिलाकर कॉफी फ्लेवर्ड डलगोना बनाया। टेस्ट करते ही सनकी को बहुत पसंद आया। चलो मान लिया तुम्हारा डलगोना स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कलर पसंद नहीं आया। कल भी काला डलगोना और आज भी। अगर कोई ब्राइट जैसे येलो कलर डलगोना होती तो दे देता। साला पैसा देना ही नहीं चाहता, इसीलिए बहाना कर रहा है। 2-4 दिन बाद सनकी की फरमाइश पर नौकरानी ने बिल्कुल उनके पसंद जैसा पीला डलगोना बनाया। सनकी खुश होकर चाटने लगा। मुझे दुख है, 500 वाली ऑफर सिर्फ उस दिन के लिए था। वैसे आज इतना सुंदर डलगोना कैसे बनाया? नौकरानी तुरंत, कोई बात नहीं मालिक, पीला डलगोना बनाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं टट्टी करने टॉयलेट गई। बाकी आप तो समझदार हो। एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उस पर 7 नंबर लिख दिया, क्योंकि 2 दिन पहले जब उसकी कंजूस पति काम से घर लौटा, पत्नी ने पराठे बनाई। वो एक एक करके 6 पराठे खा गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। पत्नी उसके लिए एक और पराठा ले आई, जिसे खत्म करते ही कंजूस डकार लेते हुए 7वें नंबर पराठा खाते ही मेरा पेट भर गया। कल से तुम मुझे सिर्फ 7वें नंबर पराठा दोगी, इससे 6 पराठों की राशन बच जाएगी। अगले दिन वो एक पराठा परोस कर बोली, ये 7वां पराठा है, खा लो। लेकिन पति का पेट नहीं भरा। फिर पत्नी एक एक करके और 6 पराठे ले आई। आखिरी रोटी खाकर पति बोला, ये 7वें नंबर का पराठा था, अगली बार से तुम 7वें नंबर पराठे पे निशान लगा देना। पत्नी ने कंजूस को सबक सिखाने के लिए रात को पराठे में खूब सारा मिर्च डाल दिया और निशान लगाकर पति को परोस दिया। पराठा मुंह में डालते ही पति चिल्लाया, ये 7वां पराठा इतना तीखा क्यों है? फिर पत्नी बोली, ये बहुत गुस्से में है क्योंकि आज आप इसके भाई बहन को साथ में नहीं खा रहे हो। अरे आपको तो 104 बुखार है। बहुत ठंड लग रही है। टिल्लू इसे पकड़। ये लीजिए कंबल। है इससे बुखार चेक करते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। अरे इस पर तो कुछ दिखाई नहीं ला। बेवकूफ, पहले इसे ऑन करना पड़ता है। रुक अभी दिखाती हूँ। दीदी नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं, चुप बैठ। अरे दीदी समझो ना। अरे दीदी मैंने इसे अभी अभी अपने बगल में डाला था। एक दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सटीक गोल बनाया। अब देखता हूँ सन की मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरते हुए, मालिक रोम्बस वो क्या है? सन की तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया,
सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते, तुम्हें बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी। इसका नाम है लीचर पराठा और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी, बेकार। एक बार एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी जो शहर में काम करता था। हर रोज वो खाना बनाते समय एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती और उसे अपने दरवाजे पे रख देती ताकि कोई जरूरतमंद उसे ले जाए। एक भिखारी रोज रोटी लेते हुए बोलता, आप बुरा करोगी आपको बुराई मिलेगी, आप अच्छा करोगी आपको अच्छाई मिलेगी। ये बातें औरत को बहुत बुरी लगती। वो सोचती, ये आदमी शुक्रिया करने की बजाय कैसी बातें बोल रहा है। एक दिन उसने गुस्से के मारे रोटी में जहर मिला दिया। जैसे ही वो दरवाजे पर रोटी रखने गई तो उसके हाथ कांपने लगे। औरत सोचने लगी, ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसने रोटी को जला दिया और बदले में एक अच्छी रोटी रख दिया। उसी रात औरत का बेटा देर से घर आकर बोला, मैं आज रास्ते में भूख से बेहोश हो गया था। तभी एक भिखारी ने मुझे पानी पिलाया और खाने को एक रोटी दी। ये सुनते ही औरत समझ गई वो भिखारी कौन था और उसकी उन बातों का क्या मतलब था। टिल्लू, नाश्ता कर लिया कर, पापा तेरे लिए जैम लेकर आए। जैम? अरे मम्मी भी पापा की तरह कंजूस बनती डाली है। अब मम्मी वाली लौकी की सब्जी नहीं खानी पड़ेगी, पानी में जैम डालकर दूध बना दूंगा। टिल्लू पागल हो गया क्या? पानी में जैम डालकर कौन खाता है? पापा मैं इतना स्पाइसी मैगी जैम डाल देता हूँ। क्या? टिल्लू आज ही पूरा डब्बा जैम खत्म कर देगा क्या? अरे मम्मी खत्म होगा नहीं, खत्म हो चुका है। एक बार एक नौकरानी बहुत बुक्कड़ थी। मालिक जब भी कुछ लेकर आते वो तुरंत बैठकर खाने लग जाती। एक दिन मालिक तरबूज लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने इतना बड़ा तरबूज देख लिया तो पूरा हजम कर जाएगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनो, ये तरबूज काट कर फ्रिज में रख दो और खबरदार एक भी पीस छूना मत, वरना तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। जब नौकरानी ने तरबूज काटा तो उसके लाल लाल रसीले पीसेस देखकर वो सोचने लगी, अगर एक पीस खा लिया तो मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। खाती ही उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने एक और पीस खा लिया। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ पूरा तरबूज उसके पेट के अंदर जा चुका था, डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। तभी मालिक वहाँ आ गए। तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने जल्दी से अपना शातिर दिमाग घुमाया। मालिक तरबूज काटते वक्त एक टुकड़ा उड़कर नीचे गिर गया। आप समझते मैं खा गई और 2 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने सोचा पूरा तरबूज मैं खा लेती हूँ ताकि 2 दिन मुझे भूख ही नहीं लगे। इतना सारा चॉकलेट, वाह मजा आएगा। टिल्लू सारी चॉकलेट एक साथ खा लेगा क्या? नहीं मम्मी, दांत में कीड़े लग जाएंगे, इधर दे इन्हें। छुपा के रख देती हूँ। मम्मी प्लीज एक चॉकलेट दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना बन चुका है, लगा दो। क्या करूँ? आइडिया, फ्रिज के अंदर चेक करता हूँ। अरे इधर तो नहीं है, पक्का इन डब्बों के अंदर होगा। है मम्मी ने कहाँ रख दिया? अरे बाप रे, मम्मी ने गेट के नीचे छुपा दिया। ये क्या, सारे चॉकलेट मेल्ट हो गए। आ गया मेरा पार्सल। बबल रैप? क्या हुआ दीदी, लेने दो। इतनी जल्दी क्यों है? ये ले, एक तेरा एक मेरा। बहुत मजा आ रहा है। ये कैसी आवाज है? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है? फटफट आवाज से दिमाग खराब कर दिया। चल लाओ दोनों। है, ये तो बहुत मजेदार चीज है। तुम भी बच्चों के साथ शुरू हो गई। इधर दो इसे। आखिर क्या है ये? क्या? इससे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एक बार नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि संकी मालिक का मानना था हर चीज को बीच में से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। दोपहर 3 बजे एक दिन मालिक के खाने का टाइम हो गया था। नौकरानी ने जल्दी जल्दी रोटी बनाकर उसे परोसा। रोटी देख मालिक चिल्लाने लगा, तुमने इन्हें बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इनका स्वाद कैसे आएगा? तुम्हें तो काम से निकाल देना चाहिए। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। उसे अपने संकी मालिक को लाइन पर लाना था। इसी सोच में डूबे डूबे रात हो गई। डिनर का टाइम हो गया। मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बीत गए लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। गुस्से के मारे वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी चावल के हर दाने को बीच में से काट रही थी। उन्हें देख वो मुस्कुराकर बोली,
मालिक बस 5-7 घंटे और इंतजार कर लो। सुबह होते होते मैं सारे चावल काट लूंगी। फिर अब मजे से स्वाद लेकर खाना। कमेंट में बताओ सन के मालिक लाइन पर आएगा कि नहीं।